मैथ्स, और इसमें पढ़ाए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ाए थे। तो एक्सप्रेशन का मतलब हम समझाए थे। एक्सप्रेशन का मतलब उस दिन हम बोले थे, जो कोई जो कुछ बोलता है उसका जो एक स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट नहीं समझते हो, ध्यान से इधर देखो, बाहर मत जाओ, ये स्टेटमेंट मेरा हुआ नहीं, ये स्टेटमेंट हुआ। आज जितना रुपया आप लाए हैं उससे 7 मोर, कितना से? 4 टाइम्स से। आज जितना रुपया लाए हैं उसके 4 टाइम्स से 7 अधिक, 7 मोर। ये एक स्टेटमेंट हुआ, हम कुछ बोले, ये मेरा स्टेटमेंट हुआ। आज जितना पैसा तुम दिए हो उसके 4 गुने से 7 अधिक, मोर देन 7। किससे मोर देन 7? 4 टाइम्स से। तो अगर हम आप ये मेरा स्टेटमेंट हुआ नहीं, 3 गुने से 4 अधिक, 3 गुना से 4, गुना नहीं समझते हो, 3 टाइम्स, उससे 7 मोर, 4 मोर। तो मान लो वो जो तुम रुपया जो लाए 10 रुपया, तो x बराबर 10, 5 रुपया लाए तो x बराबर 5, 7 रुपया लाए 7, तो x = 7। अब हम कितना, तुमको कितना कल देना होगा? जितना आज दिए हो x, उसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स समझा ना, मल्टीप्लाइड बाई 4, और 7 अधिक, मोर देन 7 प्लस 7, तो 4x + 7। वो जो स्टेटमेंट हम लंबा बोले थे, तुम जो आज रुपया लाए हो x, 10 को मान लिए थे x, 10 रुपया लाया तो उसको हम x मान लिए, इस नंबर को क्या मान लिए? x। तब हम जो स्टेटमेंट कहे थे उसको हम x के टर्म में लिखें। तो स्टेटमेंट मेरा लंबा था, तुम जो आज रुपया लाए हो उसके 4 टाइम्स से 4 अधिक, 7 मोर। ये स्टेटमेंट कहने में तो लगा ना भाई 30 सेकेंड, 35 सेकेंड। और उसके बदला हम जो रुपया आप लाए उसको क्या मान लिए? x, उसका 4 टाइम्स, मोर देन 7 प्लस 7, 4x + 7, 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बोल लिए। तो एक बड़े स्टेटमेंट को, कथन को एक छोटे रूप में लिख लेना, नंबर को x मान के, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक हम पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे तो इस अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या सब ऑपरेशंस होते हैं। तो क्या सब ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी को पढ़ना है। एडिशन, एडिशन का हिंदी होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन का घटाव, और मल्टीप्लिकेशन का गुना, और डिवीजन का भाग, भाग माने बांटना। तो एडिशन का मतलब समझो, ये दूसरा तीसरा में आदमी पढ़ता है। 4 में 3 को ऐड करो, ऐड माने मिलाना, 4 3 7, 7 हुआ। ऐसे ही एक आदमी से हमने क्लास में पूछे, वो कमज़ोर बच्चा था, पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। ये बोल रहे 3x + 2x कितना होगा? 3x + 2x कितना होगा? तो विद्यार्थी ने कहा, सर हमको, मेरा अलजेब्रा बहुत कमज़ोर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा ही कमज़ोर है, हमसे नहीं होगा। तो हम बोले उससे, जो 3 बीरी + 2 बीरी कितना होगा? तो तुरंत कहता है सर 5 बीरी होगा। वही विद्यार्थी ने कहा 3x 2x कितना होगा? नहीं कहा वो,
क्योंकि समझा ये अलजेब्रा है। और जब हम कह दिए 3 बीरी और 2 बीरी कितना होगा, तो कहा 5 बीरी होगा। बीरी को ऐड कर लिया, एक्स को ऐड नहीं किया, तब उसको हम समझाए जो बाबू रे, जैसे तू बीरी को ऐड करता है ऐसे ही एक्स को ऐड करेगा। तो कहा सर यही अलजेब्रा है, अलजेब्रा का एडिशन है। तो हाँ ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। हम बोले हाँ भाई। कहा तब तो अलजेब्रा आसान है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझे। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब घटाओ। घटाओ को और इजी लैंग्वेज में समझो, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट का हिंदी हटाओ, घटाओ। 3 में से कितना को घटाओ? 2 को। 3 में से सब्ट्रैक्ट करो 2 को। सब्ट्रैक्ट का हिंदी घटाओ और घटाओ का हिंदी हटाओ। तो 3 में से 2 को हटाओ, कितना बचेगा? दूसरा तीसरा में पढ़ते हैं। यहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3x में से 2x को हटाओ तो x बचेगा। एक विद्यार्थी ने कहा सर 3x में तो 2x हटिए गया, तो x हट गया तो केवल 1 न बचेगा। 3x में से 2 ठो x को तो हटा ही दिए, तो केवल 1 न बचेगा, x नहीं न बचेगा। तो यहाँ 3 चौक है। तीन चौक है, इसमें से 2 चौक को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, मतलब हटाओ। तो 1 चौक न बचेगा कि केवल 1 बचेगा? क्या? तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो 1x बचेगा। 1 नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं। कोई कहता है 1 कलम ला और कोई कहता है कलम ला। तो 1 कलम मतलब ही 1 कलम हुआ। एक कलम ला तो रे, तो 1 कलम दे देगा। कलम ला तो हाँ 2 कलम से हम लोग कहते हैं 2 कलम ला। तो 2x होगा तो 2x लिखेंगे, 3x होगा 3x लिखेंगे, और 1 ठो x रहेगा तो 1x नहीं लिखेंगे। और तू लिख ही देगा तो गलती नहीं होगी, लिखते नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझे सिंपली। जैसे हम लोग टॉफी का एडिशन करते हैं, 3 टॉफी प्लस 2 टॉफी कितना होगा? 5 टॉफी, बच्चा भी बोलता है। ऐसे ही 3x प्लस 2x 5x। 3 टॉफी में से 2 टॉफी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, मतलब हटाएंगे, 1 टॉफी बचेगा। यही सब्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें एक बात ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? ये जो 3x में से 2x को ही न जोड़े हैं, x में तो x ही न जुटेगा। नहीं समझ रहे हैं? मान लो 2 टॉफी है और प्लस 3 जिलेबी है और प्लस 5 जिलेबी है और प्लस एक टॉफी नहीं लिखेंगे, 3 टॉफी है। अब कहेगा इसको तुम सोल्व करो। तो अब क्या करेंगे? देखो तो वो तो कम पढ़ा लिखा हुआ रहेगा, वो भी कहेगा देखो 2 टॉफी और 3 टॉफी, कितना टॉफी हो गया? 5 टॉफी। तो टॉफी में टॉफी को ही न जोड़े हैं, लाइक टर्म को ही जोड़ते हैं। टॉफी में क्या जिलेबी जुटेगा? 2 टॉफी और 3 जिलेबी, क्या कहेंगे? 5 टॉफी कहेंगे कि जिलेबी कहेंगे? सर टॉफी जिलेबी दोनों कह देंगे। नहीं, गलत हो गया। ये तो टॉफी में टॉफी, सर जी बोलो तो ये कितना है? तो ये होगा सर 3 टॉफी और 2 टॉफी, 5 टॉफी क्या? हाँ प्लस 3 ठो जिलेबी या 5 ठो जिलेबी। ठीक ऐसे ही यहाँ देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे रहेगा 5x प्लस 2y प्लस z प्लस 2x प्लस y प्लस 3z प्लस x प्लस 5y प्लस 2z। तो अब कहिए
क्या इस x में 2y को ऐड कर सकते हैं क्या? लाइक टर्म है, बोलिए। 5x में 2y को नहीं ऐड करेंगे, क्या टॉफी में जिलेबी जुटेगा? टॉफी में टॉफी को जोड़ेंगे। तो 5x और देखो तो 2x और देखो तो x, इसको एक जगह ऐड करो। 5x और 2x, 7x और x कितना? 8x प्लस, अब y वाले को 2y प्लस y प्लस 5y, 5y 2y 7y और y। अब z वाले को z z z 3z 2z और z 3z 2z 5z और z। समझ गए? इसमें क्या समझे हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो ऑपरेशन होगा एडिशन, उसमें हम लोग लाइक टर्म को ही एडिशन करेंगे, लाइक टर्म में ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। कुछ अगर थिंक करेगा तो खुद तेरे दिमाग से ये बात निकलेगा। जो 3 टॉफ़ी है और 2 टॉफ़ी है तो कितना हो जाएगा? 5 टॉफ़ी। एकदम बच्चे कहते हैं, और 3 टॉफ़ी में 2 टॉफ़ी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 टॉफ़ी, और 3 टॉफ़ी में 2 जिलेबी को जोड़ेंगे, ऐड नहीं होगा। अब चलिए फिर क्वेश्चन देते हैं। 5x माइनस 2y प्लस 2x प्लस 8y प्लस 9। इसमें पहले लाइक टर्म को एक जगह लिखिए। यहाँ x है और यहाँ x वाला टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। देखिए तो इसको एक जगह लिख दो, 5x प्लस 2x। अब y वाले टर्म को एक जगह लिखो, 8y माइनस 2y, y वाला टर्म है प्लस 8y माइनस 2y। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन चीज़ बच गया? प्लस 9। ऐसा टर्म और नहीं है। अब x वाले को सोचिए तो यहाँ 5x 2x कितना होगा? सर अलजेब्रा नहीं आता है। अरे टॉफ़ी वाला ऐड आता है, एडिशन। 5 टॉफ़ी और 2 टॉफ़ी को ऐड करेंगे, कितना होगा? 7 टॉफ़ी। ऐसे ही अलजेब्रा में ऐड करेंगे, 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? बोलो, 7x। अब यहाँ ये हो गया। अब इसके बारे में सोचिए, 8y प्लस है, प्लस माने क्या? और 2y माइनस है। प्लस मतलब समझिए 8 y जेबी में है। हम माइनस माने क्या हुआ? समझो कर्ज, ये देना है तो 8 में से 2 को दे देंगे तो कितना बचेगा? 6y। प्लस ज़्यादा है, प्लस में प्लस 9। अब क्या इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, अलग अलग। अब नहीं होगा, ये आंसर हो गया क्या? फिर अगला एग्जांपल देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ऐड करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। देखिए 5x स्क्वायर, अब ऐसा लाइक टर्म खोजिए तो यहाँ है तो एक जगह लिखिए, और यहाँ देखिए प्लस 2x और माइनस 3x लाइक टर्म हो गया। अब लाइक टर्म कौन सा है? नंबर, -5 प्लस 1। अब यहाँ इसके बारे में सोचिए, 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 5 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 7 टॉफ़ी, तो 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना होगा? 7x स्क्वायर। अब नहीं, हाँ अच्छा, अब x के बारे में सोचिए, 2x प्लस है और 3x माइनस है, तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस में रिजल्ट होगा। कितना माइनस ज़्यादा है? 1x। तो यहाँ लिख देंगे, 1x नहीं लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं, लिख देगा तो गलत नहीं होगा, लिखता आदमी नहीं है, x। अब यहाँ देखो -5 है प्लस 1 है, 5 ठो कर्ज लिए हैं माइनस, 1 ठो जेबी में है, दे देंगे, क्या बचेगा?
4 ठो कर्ज बचेगा। अब तो सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कर सकते हैं, तो हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग बुक से बनाइएगा। अब अगले घंटे में इससे भारी क्वेश्चन सब एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।